हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं या जिस शेयर के बारे में हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस देखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 16 करोड़ का और मार्च 2022 में 25 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया। मार्च 2023 में 34 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया और मार्च 2024 में भी 34 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 34 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। अब चलिए इसका हम लोग ब्रोइंग देख लेते हैं। सॉरी, पहले रिजर्व देख लेते हैं। मार्च 2021 में इसका रिजर्व है 40 करोड़ का और मार्च 2022 में इसका रिजर्व है 60 करोड़ का और मार्च 2023 में 281 करोड़ का रिजर्व है और मार्च 2024 में देखिएगा तो 326 करोड़ का रिजर्व है और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 362 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं इसका बोरोइंग की बात किया जाए तो मार्च 2021 में इसका बोरोइंग है 27 करोड़ का, मार्च 2022 में 37 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2023 में 52 करोड़ का इसका बोरोइंग है और मार्च 2024 में 112 करोड़ का इसका बोरोइंग है और सितंबर 2024 देखिएगा तो 137 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो धीरे-धीरे इसका रिजर्व बढ़ रहा है तो बोरोइंग भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। लेकिन सितंबर 2024 की आंकड़ा की बात किया जाए तो रिजर्व है इसका 362 करोड़ का और बोरोइंग है मात्र 137 करोड़ का। तो कंपनी जब चाहे तब अपना यह कर्जा चुका सकता है, जब चाहे तब अपना कंपनी अपना बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फिर हम लोग को प्लस पॉइंट मिलेगा। आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो आगे का प्रोसेस देखने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे आगे हैं। तो इसमें प्रॉफिट में लॉस में हम लोग देखेंगे, पहले सेल्स देखेंगे और उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो चलिए पहले मार्च 2021 में सेल्स इसका है 298 करोड़ का और मार्च 2022 में 388 करोड़ का इसका सेल्स है और मार्च 2023 में 524 करोड़ का सेल्स है और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 654 करोड़ का इसका सेल्स है और अभी करंट देखिएगा तो 806 करोड़ का इसका सेल्स है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो इसका नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं। मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट है 21 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2022 में 29 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है और मार्च 2023 में 27 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और वहां से बढ़कर मार्च 2024 में 44 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया और अभी करंट देखिएगा तो इसका नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का है। तो थोड़ा सा यहाँ लास्ट में थोड़ा सा घटा है। तो डरने घबराने को कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इस बैलेंस शीट में। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें प्रमोटर्स हैं, एफआईएस है, डीआईएस है और पब्लिक है। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम लोग दिसंबर 2023 से देखते हैं। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 70.40% का होल्डिंग और मार्च 2024 में भी 70.40 है, जून 2024 में भी 70.40 है और सितंबर 2024 में भी 70.40% है। वहीं एफआईएस का होल्डिंग दिसंबर 2023 में 4.35% का होल्डिंग है, लेकिन मार्च 2024 में 5.50% का होल्डिंग हो गया और जून 2024 में देखिएगा तो 6.97% का होल्डिंग हो गया। लेकिन सितंबर में यहाँ तक तो बढ़ा, लेकिन यहाँ लास्ट में सितंबर 2024 में देखिएगा तो वहाँ से घटकर 4.40% का होल्डिंग हो गया। अब वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में इसका होल्डिंग नहीं था डीआईएस का, लेकिन मार्च 2024 में डीआईएस का होल्डिंग 0.14% का होल्डिंग है और जून 2024 में 0.14% का ही होल्डिंग है और सितंबर 2024 में भी 0.14% का ही होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का देखिएगा तो 25.25% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 23.95% का होल्डिंग है और जून 2024 में 22.48% का होल्डिंग है और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 25.04% का होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, सारा कुछ हम लोग देखने दिया। प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग है, एफआईएस भी 4.40% का होल्डिंग है, डीआईएस का भी 0.14% का होल्डिंग है। तो अच्छा खासा है, यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे चलिए, आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। वहाँ जाके हम लोग इसका देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस और चार्ट वगैरह सब देखते हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। हाँ, तो जिस शेयर का भी हम लोग देखे, अभी इक्विटी कैपिटल देखे, रिजर्व देखे, बोरोइंग देखे, सेल्स देखे, नेट प्रॉफिट देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे। उस शेयर का नाम है दोस्तों धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड।
जिसका करंट मार्केट प्राइस है 284 रुपया 75 पैसा। तो ठीक है दोस्तों, आप बीच पे आप लोग को एक दिन का चार्ट दिख रहा होगा। पहले यह गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे ही आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया, फिर गिर जा रहा है, फिर बढ़ने की कोशिश किया, फिर गिर जा रहा है, और लास्ट में डाउन ट्रेंड पकड़ के डाउन में ही चला गया। परसेंटेज की बात किया जाए तो -5.81% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन की बात किया जाए तो 5 दिन में इस प्रकार से था। धीरे धीरे यह हल्का हल्का मध्यम मध्यम बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से आगे जाके गिर जाता है और फिर डाउन ट्रेंड पकड़ के डाउन में ही क्लोजिंग हो जाता है। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -14.15% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 1 महीने की चार्ट की बात किया जाए तो इस प्रकार से, तो पहले ऊपर था, फिर धीरे-धीरे नीचे आया, फिर वोलेटाइल होते हुए बढ़ने की कोशिश किया, और लेकिन एक समय ऐसा आया कि धड़ाम से नीचे गिर गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -20.55% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की बात किया जाए तो इस प्रकार से है दोस्तों इसका चार्ट। पहले यह प्लेन चलता था, फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर वहाँ से बढ़ते गया, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर नीचे हुए बढ़ता ही जा रहा है। फिर एक समय यहाँ चोटी पे पहुँच गया, फिर वहाँ से धीरे-धीरे वोलेटाइल हुए डाउन हुआ, फिर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर जा रहा है, फिर बढ़ने की कोशिश किया लेकिन फिर गिर जा रहा है। फिर भी यह कंपनी आपको 26.98% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया अभी 6 महीना में। तो 6 महीना में यह 26% का लगभग 27% का आपको रिटर्न बना के दे दिया। और मार्केट कैप की बात किया जाए तो इसका मार्केट कैप है 955.20 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 955.20 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका हाई की बात की जाए तो 310 रुपया इसका हाई है, और लो की बात की जाए तो 281 रुपया 10 पैसा इसका लो है। तो चलिए दोस्तों, हम और आप इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह सब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, धर्माज कॉर्प गार्ड लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 284 रुपया 75 पैसा, ये 12 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो ये करंट मार्केट है, आज का ये प्राइस है जो 3:30 पे दिखा रहा है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ठीक ठाक है अपने जगह पे, यह ठीक ठाक है अपने जगह से, क्योंकि इसलिए कि इसका इक्विटी कैपिटल भी ठीक-ठाक है, रिज़र्व भी काफ़ी अच्छा है, रिज़र्व की तुलना में बोरोइंग बहुत कम है, जब चाहे तब अपना कर्जा चुका सकता है कंपनी। इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, वहीं नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यू बढ़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात किया जाए तो 70 पॉइंट कुछ है, प्रमोटर्स का होल्डिंग, वहीं एफआईएस का 4 पॉइंट कुछ है, वहीं डीआईएस का भी का अच्छा खासा 0.11% का होल्डिंग है। तो आप कहना चाहेंगे कि ये शेयर ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। आप लोग चाहे तो गिरावट में मिले या डिस्काउंट में मिले तो इस शेयर को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं, या फिर अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, या फिर नज़र बना के रख सकते हैं। जब भी गिरावट में मिले तो आप इसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से रिसर्च कर लें, ठोक बजा के देख लें, सारा कुछ कर लें, उसके बाद में इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें, चाहे इस पे नज़र बना के रखें। और जब भी गिरावट में मिले, जबकि डिस्काउंट में मिले, तो इस शेयर पे अपने थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करके होल्डिंग कर लीजिएगा। तो इसे करने से आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे में आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा यह शेयर मार्केट है, कभी भी रेट ऊपर चला जाता है और कभी भी डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है। तो इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लें, जब आप अपने से रिसर्च करके बाय कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको उसमें मतलब इच्छा शक्ति रहेगा कि हाँ, इसको मैंने सारा कुछ कर लिया है, रिसर्च कर लिया है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जब भी गिरावट भी होगा तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं वैसे में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी शेयर आप बाय कीजिएगा तो उसको पहले आप अपने से रिसर्च करके ठोक बजा के देख लीजिए, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने अपने से बता दिया हूँ, सारा कुछ इसमें रख दिया हूँ। आप लोग चाहे तो अपने से भी रिसर्च करके देख सकते हैं, और पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि इसी से हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, ताकि और हम लोग आपके सामने अच्छा वीडियो आपके पास से प्रस्तुत कर सके। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।